ये शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से हमको प्राप्त हुआ। जब तक देवाधिदेव महादेव करुणा ना करें, कृपा ना करें, उनकी उदारता ना हो, तब तक ये शिव तत्व मिलना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो ये बरहानपुर, हम तो यही मानेंगे कि ये बॉर्डर ही है, जहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संगम है, और संगम में ये शिव महापुराण की कथा है। कहीं शिव की कृपा से ये प्राप्त हो गई, कहीं शंकर की करुणा से ये प्राप्त हो गई। और जब तक शिव की कृपा नहीं होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब तक करुणा नहीं होती है, तब तक कोई सुख का अनुभव या भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। हमारी श्वास है, शिव हमारा रोम रोम है, शिव हमारी धड़कन है, और शिव हमारी दृष्टि है, जिसके बिना हम सूने हैं। जब तक जीवित हो और ये शरीर में श्वास चल रही है, तब तक ये अंदाजा आपके भीतर होना चाहिए कि शिव हमारे भीतर धड़क रहा है, शिव हमारी श्वासों में चल रहा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान करता है कि श्वास रूपी शिव जब तक चल रहा है, तब तक ये मानकर चलना कि आप जीवित हो, और श्वास रूपी शिव जब निकल जाता है तो ये शरीर नहीं रहता, ये शव बन जाता है। फिर इसका कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई मूल तत्व नहीं है। ये श्वास रूपी शिव है तो ये शरीर है। और श्वास रूपी शिव अगर चले गया, श्वास रूपी शिव निकल गया, श्वास रूपी शिव समाप्त हो गया, कहीं श्वास रूपी शिव कहीं गया, तो फिर ये शरीर नहीं रहा, फिर ये श्वास गई। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। श्वास गई, ये शव बन गया। महाराज किसी के भी घर पर जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ, किसी के द्वार पर जाओ, तो फर्नीचर मत देखो। अगर देखना है तो उसका नेचर देखो कि व्यक्ति कैसा है। करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवा लिया, करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवाया, खूब सुंदर फर्नीचर का निर्माण कर लिया, खूब सुंदर अपन ने मकान बना भी लिया, फर्नीचर बना भी लिया, और मालूम पड़े
उसका नेचर ही ठीक नहीं है, तो फिर फर्नीचर को क्या माथा से बड़ी होगे क्या, करोगे क्या उस फर्नीचर में? नेचर ठीक होना चाहिए, उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। और जब उसका व्यवहार ठीक होगा, कई लोग बेटी की शादी करते हैं और बेटी की शादी करते हैं तो देख लेते साहब पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, खूब ठाट है, खूब पैसा है, खूब दौलत है, खूब सुंदर मकान बना है, खूब सुंदर बंगला बना और खूब जोरदार फर्नीचर बना। बेटी को देने से पहले गाड़ी, बंगला, पेट्रोल पंप, जमीन, जायदाद कम देखो। बेटी को देने से पहले ये देखो कि लड़के का नेचर अच्छा है कि नहीं है, ये व्यवहार कुशल है कि नहीं। ये हमारी बेटी के लायक है कि नहीं है। और आप तो वो उस पवित्र भूमि पर रहते हो ब्रह्मपुर की, जिसका उल्लेख स्वयं स्कंद पुराण में करा गया है। यह कोई ब्रह्मपुर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। स्कंद पुराण में जहां पर मां ताप्ती का वर्णन किया गया है, उस मां ताप्ती के वर्णन में इस ब्रह्मपुर का वर्णन आता है। मां ताप्ती के उल्लेख में इसका वर्णन मिलता है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है ब्रह्मपुर की। यहां पर संत, ब्राह्मण, साधु, गुरु, त्यागी, मौनी और बड़े विद्वान विद्वान संत, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म, बड़े बड़े विद्वान संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन इस ब्रह्मपुर की भूमि ने दिए हैं, इस ब्रह्मपुर की धरा ने दिए हैं। और आज भी इस ब्रह्मपुर के कथाकार, संत, साधु, त्यागी, महात्मा पूरे विश्व में, आज भी संपूर्ण विश्व में इस ब्रह्मपुर का नाम अग्रण्य कर रहे हैं। ऐसी पावन ब्रह्मपुर की धरा है। इस पूरे प्रांगण में विराजमान जितने भी संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन हैं, सबको नमन करता हूं। आप लोगों की अविरल भक्ति आदरणीय अर्चना दीदी चिटनीस जी के साथ में है, और उस भक्ति का बल ही है जो इस ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शिवालय ही शिवालय हैं और मां आद्य शक्ति ही आद्य शक्ति है। कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को मिटाने का, कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को समाप्त करने का, पर मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा है, इसलिए उसी का राज्य चलता है। मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा हुआ है, इसलिए उसका राज्य चलता है। और नीचे से ऊपर तक अगर वो बैठा हुआ है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या किसको रोई और चादर तन के सोई है। फिर वो बैठा है तो हमको नहीं सोचना। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध जब बैठा रहता है, घर का बड़ा जब बैठा रहता है, तो फिर छोटे को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नहीं सोचना हमको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी, भोले मैं तेरी
शंभु में हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी नाम कटी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, जिसकी एक बार करी हुई भक्ति, जिस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, जिस पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, खाली नहीं जाता। आप अगर उसके मंदिर के सामने से निकल कर भी गए हो ना, तो उसकी कृपा की दृष्टि आप पर पड़ गई तो ही उस आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसा शिव है, ऐसा ओघड़ी है, ऐसा मेरा दयालु है। इस शिव महापुराण की कथा में आप आए हो। कई लोग आपसे कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट के पंडाल को बनाया गया था। पर अभी हम जब आ रहे थे तो अर्चना दीदी चिटनीस जी ने टेंट वालों से कहा कि लोग बहुत सारे धूप में खड़े हैं, आप और टेंट लगाना चालू करो, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट और लगा। ये शिव तत्व है। शंकर, अगर आप इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आपको हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो वो कोई बात नहीं है, पर इतना अंदाजा लगा कर बैठना कि शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव भी आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। ये निश्चितता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये उसके ऊपर आधारित है कि वो हमारी बिगड़ी बना। आप तो केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान गाओ, उसके बाद मर्जी उसकी है, वो संभाल ले। ब्रह्मपुर की इस धरा को जो कथा मिली है वो अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा मिली। भगवान शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा का अवतार। ये शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा। और ये कोई साधारण सा शिव तत्व का कोई साधारण सा अवतार नहीं है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव अपने आनंद के साथ में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के साथ में विराजमान है, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की जो आराधना करी है, जो साधना करी है, उसका फल उनको शिव के पुत्र के रूप में अर्थात शंकर भगवान के स्वरूप में प्राप्त हुआ। शिव कथा कह रही है। गुरु द्रोणाचार्य जो नित्य शिव का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उस शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। जिनके भीतर कुछ बहुत कामनाएं नहीं है कि मुझे दौलत मिले या मुझे वैभव मिले या मुझे धन मिले या मुझे संपदा मिले, उनके भीतर केवल एक कामना है कि एक बार जिसका मैंने शिवलिंग का निर्माण करा है, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, उसका एक बार बस केवल दर्शन हो जाए, उसका साक्षीकरण हो जाए, इतना गुरु द्रोणाचार्य जी मांग रहे। केवल जिसका मैं भजन कर रहा हूं, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं,
जिसका मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जाप कर रहा हूं, उसका एक बार साक्षीकरण हो जाए, एक बार उसका दर्शन हो जाए। हमारी अभिलाषा रहती है कि किसी व्यक्ति से हमारा जब काम हो जाए, इससे 50,000 रुपये मिल जाए, इससे 5,000 रुपये मिल जाए, इससे 10,000 रुपये मिल जाए, इससे 20,000 रुपये मिल जाए, इससे 25,000 रुपये प्राप्त हो जाए, उसके बाद मैं इसको भूल जाऊं, इसको फिर मैं देखूं तक नहीं। हमारी ये अभिलाषा होती है। पर गुरु द्रोणाचार्य की ये अभिलाषा नहीं थी कि मेरे पास में मुझे वर मिल जाए या मुझे संपदा मिल जाए या मुझे दौलत मिल जाए या मुझे धन मिल जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी की एक अभिलाषा प्रबल थी कि बस एक बार जिस महादेव का मैं शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं, जिस महादेव के मैं शिवलिंग को निर्मित कर रहा हूं, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, बस उसका दर्शन हो जाए, उसका स्मरण हो जाए। ये अविरल भक्ति है शिव तत्व, ये आनंद की भक्ति है शिव। अभी आपको कथा में कहा कि बरहानपुर के चारों तरफ आप अगर घूमकर देखेंगे तो पूरे बरहानपुर में किसी के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने थोड़ी थोड़ी दूर पर शिवालय मिलेंगे, शंकर जी का शिवलिंग मिलेगा पूरे बरहानपुर में। आप जहां मर्जी पड़े वहां जाकर देख लो, छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण पूरे बरहानपुर में है। और हम तो कहेंगे बरहानपुर की धरा भोलेनाथ जी और ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, मदन मोहन सरकार जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये दोनों पूरे बरहानपुर को मां आद्य शक्ति साथ में मिलकर पूरे बरहानपुर को संभालती रहती है। बड़े प्रसिद्ध आपके इस बरहानपुर के श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आदरणीय मुखिया जी, हरिकिशन मुखिया जी, आपके बरहानपुर का हीरा है। कथा में आए हैं, यहाँ आए हुए हैं क्या? आए। प्रणाम महाराज जी। ये आपके बरहानपुर के हीरा हैं जिनके पुष्टि मार्ग पर, वैष्णव धर्म पर और ठाकुर जी की भक्ति पर, ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपका जो भाव प्रकट किया गया है, सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से पूरे बरहानपुर की इस सुगंध को पूरे विश्व में फैलाया है आपने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सभी ब्राह्मण संतों को मेरा प्रणाम। शिव तत्व है। भगवान शिव की कथा भगवान से केवल मांगने के लिए नहीं बैठना है। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में एक विचार लेकर बैठना कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं, ऐसी कृपा करना कि आपका मेरे जीवन में एक बार साक्षीकरण, केवल दर्शन हो जाए और आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। बस इतना शिव से मांग, इतना देवाधिदेव महादेव से कर दो। इतना देवाधिदेव महादेव के सामने अगर आपने कह दिया तो निश्चित है सुख का अनुभव होगा, निश्चित। आज के जमाने में लोग दुनिया की चमक में जी रहे हैं और ये चमक में जीना हम मना नहीं करेंगे। आप अपनी चमक में जियो, खूब राजसी ठाट में जियो, खूब सुख में जियो, हम कभी मना नहीं करेंगे। पर इतना जरूर कहेंगे, धन कमाने के चक्कर में
अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से, अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से यह नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कही है और बार बार कही है, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाएं, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए। उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं है। उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहां जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। अभी भी इतने लोग आए हो, उसमें भी आधे बहुत तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि किस किस को कूचना है। अब इतनी मात्रा में आयो, लाखों की संख्या में। आप उम्मीद नहीं थी बरहानपुर वालों की पहले दिन तुम ये लाखों में पहुंच जाओगे, उम्मीद नहीं थी हमको, बिल्कुल नहीं थी कि इतनी संख्या की पूरा मंडी प्रांगण पूरा मंडी प्रांगण दीदी बता रही थी कि 200 एकड़ में 200 एकड़ की यह जगह है। एक एकड़ भी खाली नहीं है। यह बरहानपुर है। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास है। कुछ मत मांगो महादेव से, बस एक काम करो, महादेव